मज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णमृषाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरविषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस ऑनलाइन भगवद्गीता कक्षा में। तो आज से हम आधा घंटा ही कक्षा लेंगे, क्योंकि एक माता जी का भी कंसर्न था कि सुबह का समय में ज्यादा टाइम नहीं रहता है, तो आधा घंटा तो एकदम ध्यान से सुनिए, है ना। तो अभी 8:05 हो गए, हम 35 तक लेंगे, 8:35 तक। तो हमने अभी पिछले हफ्ता अध्याय 11 कंप्लीट कर लिया था, जो था विश्वरूप दर्शन, है ना, विराट रूप। अभी हम आज से शुरू कर रहे हैं अध्याय 12। तो अभी ये जो अध्याय 12 है इसका नाम है भक्ति योग। और ये जो अध्याय है ये भगवद्गीता के 18 अध्याय टोटल। तो पहले 6 अध्याय, फिर दूसरे 6 अध्याय और फिर तीसरे 6 अध्याय, ऐसे 3 ग्रुप में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो पहले 6 अध्याय को कर्मयोग बोला जाता है, बीच के 6 अध्याय मतलब 7, 8, 9 और 10, 11, 12 ये 6 अध्याय, इसको भक्ति योग बोला जाता है। मतलब ये डायरेक्ट भक्ति से कनेक्टेड है। 7वें अध्याय में भगवान डायरेक्ट बोलते हैं कि मत्तः परतरम न अन्यत्। आज आधा घंटा ही क्लास लेंगे माता जी, 8:35 तक। तो मत्तः परतरम न अन्यत् 7वें अध्याय में पहली बार भगवान बोलते कि मैं भगवान हूं, डायरेक्ट बोलते हैं। वैसे भी उससे पहले भी थोड़ा बहुत भगवान ने कुछ बताया, उससे समझ में आता है कि भगवान है करके। तो और अभी 12वां अध्याय है, तो ये 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये भक्ति योग से रिलेटेड अध्याय है। और बाद में फिर 13 से 18 भक्ति योग से रिलेटेड नहीं है क्या? नहीं है, लेकिन उसमें उसको ज्ञान योग बोला जाता है। तो कर्म योग पहले 6 अध्याय, दूसरे 6 अध्याय भक्ति योग, तीसरे 6 अध्याय ज्ञान योग। तो उसमें ज्ञान है, लेकिन ये डायरेक्ट भक्ति से रिलेटेड है, इसलिए भक्ति योग ऐसा बोला जाता है। और भक्ति योग में 12वें अध्याय का नाम भी भक्ति योगी है। ठीक है, तो अभी हम अध्याय को शुरू करते हैं। तो ये अध्याय में कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक्स है, वो है 6 और 7। एक छोटा पुस्तक है, तो ये पुणे में मिलता है, ये राधेश्याम प्रभु ने बनाया है। इसका नाम है भगवद्गीता श्लोक रत्नावली, है ना। ये भाग 1 मतलब एक लेवल है ना, कम लेवल। इसमें भाग 2 भी आता है, फिर और ज्यादा श्लोक होते हैं। तो इसमें कुछ श्लोक रहते हैं, उसमें से हम लेते हैं। तो अभी 6, 7 श्लोक हमें लेना है। तो एक मिनट, तो अभी पहला, लेकिन हम थोड़े बहुत श्लोक देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा फ्लो समझ में आए कि डायरेक्ट 6, 7 श्लोक में जो भी है वो पहले कुछ श्लोक हम पढ़ लेते हैं, उसका तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे, 6 और 7 का तात्पर्य पढ़ेंगे। तो ये पहला श्लोक है। अर्जुन ने पूछा, 12वें अध्याय के पहले में अर्जुन पूछ रहे हैं। ऐसा आप नॉर्मली देखेंगे कि नॉर्मली हर एक अध्याय की शुरुआत में अर्जुन ने कुछ पूछा और भगवान ने उसका उत्तर दिया, उस उत्तर प्रश्न के हिसाब से उत्तर गया, इसलिए अध्याय का नाम अलग हो गया।
तो अर्जुन अभी इसमें 11वें अध्याय में क्या बोले थे, अभी ये 12वां है, 11वां मतलब पिछले अध्याय में क्या बोले थे भगवान को अर्जुन कि आपका विराट रूप दिखाइए, तो भगवान ने विराट रूप दिखाया, वो अध्याय का नाम हो गया विराट रूप, है ना। तो विश्व रूप दर्शन, और ये अध्याय है 12वां। इसमें अर्जुन देखते हैं अभी क्या प्रश्न पूछते हैं। तो अर्जुन बोलते हैं जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। तो मेरा एक प्रश्न है आपको अभी, ठीक है। ये जो इधर अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुन क्या पूछ रहे हैं, अर्जुन पूछ रहे जो आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं, मतलब आपका साकार रूप में सेवा करते हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, या जो निराकार रूप में आपकी पूजा करते हैं, इन दोनों में से अधिक पूर्ण या सिद्ध कौन है, मतलब दोनों में अच्छा कौन सा पूजा है, आपका साकार पूजा करना चाहिए निराकार पूजा, दो में से बताइए कौन सा बराबर है। क्यों ऐसा अर्जुन पूछ रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को पता है कि कलयुग में ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो भगवान को निराकार बोलेंगे, भगवान का साकार होता ही नहीं है। साकार की पूजा करना है ताकि हम निराकार में जाए, फाइनल निराकार है। उनका बोलना है ब्रह्मांड के बाहर ब्रह्म ज्योति है, वैकुंठ धाम में नहीं है, वैकुंठ धाम है ही नहीं। तो आपको मैं पूछता हूं वैकुंठ धाम है या नहीं है, आपने अगर नहीं है तो शास्त्रों में वैकुंठ धाम के बारे में वर्णन नहीं आएगा। आप बताइए वैकुंठ धाम के बारे में आपने सुना है या नहीं सुना है। सुना है प्रभु जी। है ना, सुना है ना, मतलब वैकुंठ धाम है। तो हाँ, अभी सुना है। हाँ, तो वैकुंठ धाम है, लेकिन निराकारवादी क्या बोलते हैं कि ये वैकुंठ में से भगवान नहीं आते, लेकिन शास्त्रों में तो वही बोला है बार बार, है ना। तो अभी इस्कॉन वाले तो बोलते हैं कि भाई साकार रूप में ही मानना चाहिए भगवान को, क्योंकि भगवान के धाम में साकार रूप में रहते हैं, और जब इधर राक्षस की प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो भगवान वैकुंठ से आते आते बीच में ब्रह्म ज्योति लगती है, और ब्रह्म ज्योति के बाद नीचे आते हैं। मतलब कैसा कि ये हम अभी आप नागपुर में बैठे हैं और नागपुर के ऊपर है बादल, और बादल के ऊपर है वैकुंठ। अभी भगवान आएंगे तो बादल में से आएंगे ना, तो बादल में से आते हैं तो कुछ लोग निराकारवादी लोग क्या बोलेंगे, भगवान बादल से प्रकट होते हैं, बादल का कोई रूप है क्या, कोई रूप नहीं है, मतलब भगवान निराकार है, इधर आते तो आकार दिखता है, और दिखते हुए भी हमें लगता है बराबर क्यों है, क्योंकि बादल दिख रहा है, बादल में कुछ नहीं है, और एकदम से भगवान बादल के ऊपर थे नीचे आ गए, तो हमें लगता है कि निराकार से आकार रूप धारण किया भगवान ने। और भगवान जाते वक्त भी क्या करते हैं, बादल में से घुसते और अपने धाम में चले जाते हैं, तो हमें क्या लगता है बादल में विलीन हो गए भगवान, निराकार रूप में विलीन हो गए, साकार रूप भी निराकार में ही विलीन होता है फाइनली। तो ऐसा उन लोगों का सोचना होता है कि निराकार ही है फाइनल, भगवान का शाश्वत धाम नहीं है, भगवान का शाश्वत रूप नहीं है, ऐसा निराकारवादियों का मानना है। तो ये फिलोसफी सही है क्या, या तो ये फिलोसफी सही है जो हम इस्कॉन में बोलते हैं कि भगवान का धाम है, वैकुंठ धाम है, साकेत धाम है, जहां पे राम भगवान रहते हैं, और भगवान वहां से आते हैं, ब्रह्म ज्योति बीच में लगती है, लेकिन भगवान का पहले आकार था, ब्रह्म ज्योति से भगवान आते हैं नीचे, और हमें भगवान फिर पृथ्वी पे अवतार लेते हैं जन्माष्टमी के दिन, अगले मतलब आने वाले शनिवार को, है ना, रात को 12 बजे। तो हम बोलते हैं कि भगवान का ये जो रूप है ये भगवान के धाम में भी था, इसको बोलते हैं साकारवाद। ऐसा नहीं कि भगवान का ये रूप इधर भगवान माया का शरीर लेके आते हैं, वो लोग बोलते हैं निराकारवादी कि भगवान माया का रूप लेके आते, जैसे हमने भी एक रूप धारण किया है, भगवान भी वैसा रूप धारण करते हैं। तो ये भी गलत है कि मायावादी का बोलना है कि हमारा शरीर जैसा है वैसे ही भगवान का शरीर है, तो ये गलत है, क्योंकि भगवान का शरीर सच्चिदानंद विग्रह बोला है भगवान भगवत गीता में, भगवान ने ब्रह्म संहिता में बोला है, ईश्वर परमेश्वर सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे कि विग्रह, विग्रह मतलब आकार है, ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे कि भगवान कृष्ण वो सभी के कारण है और उनका आकार है, पहले श्लोक में बोल रहे हैं, क्योंकि निराकारवादियों को लगता है कि भाई आकार ही नहीं है, तो ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं, लेकिन इधर बाद में ब्रह्मा के बाद में जो लोग लेते बोलते नहीं आकार नहीं बोलते, ब्रह्मा जी को समझता नहीं, ऐसा उनका बोलना है ना। तो अभी अर्जुन का प्रश्न है कि भगवान से ही समझे, है ना, इधर लोग कुछ भी बोलेंगे, ब्रह्मा जी भी गलत हो सकते हैं, हम बोलेंगे कि ठीक है भाई ब्रह्मा जी का भी नहीं मानना है। अभी अर्जुन सबका डाउट क्लियर करना है, इसलिए भगवान को ही पूछ रहे हैं आपकी साकार रूप में पूजा करना चाहिए या निराकार रूप, और सिद्ध कौन सा है कि भाई साकार रूप में पूजा करने के बाद हमें मुक्ति मिलेगी या निराकार।
और मिलेंगी भी तो कष्ट कहाँ कम होंगे। हम ना नॉर्मली हम ऐसे ही देखते हैं ना, कष्ट कहाँ कम होंगे। कि फॉर एग्जाम्पल आपको है ना प्रभु जी बस से जाना है मुंबई, अभी हम वक्त है तो हम बोलेंगे आपको वृंदावन जाना है बस से, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है कि आपको एसी बोगी में डाल के वृंदावन लेके जाएंगे, और तीसरा है आपको प्लेन में वृंदावन लेके जाएंगे। आप में और आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, हम पैसा पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझ ली मोदी ने इस्कॉन के लिए फ्री कर लिया, इस मंदिर का भी पैसा नहीं जा रहा है। तो आपको बताना है आप में से बस में कितने लोग जाएंगे। हाथ ऊपर कीजिए आपका वीडियो ऑन करके कि हम बस में जाएंगे वृंदावन में, हमारे लिए फ्री प्लेन का टिकट है लेकिन हम वृंदावन जाना है, हम बस में जाएंगे। कितने लोग जाएंगे? ओके, कोई नहीं जाएगा, ठीक है। हमारे पास प्लेन का भी है और ट्रेन का भी है, तो ट्रेन में भेजेंगे या तो प्लेन में। आपको चॉइस सिलेक्ट करना है कि आपको किस में जाना है। कौन सा सिलेक्ट करेंगे आप, ट्रेन में या प्लेन में? ट्रेन में। ट्रेन में, ओके। और प्लेन में कितने लोग जाएंगे? ओके, प्लेन में सभी लोग जाने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि समय कब लगेगा, और ट्रेन में तो एसी है और प्लेन में भी एसी है, लेकिन ट्रेन का समय 18 घंटे लगता है। तो आसान, सरल और कम समय लेने वाला प्लेन है वृंदावन जाने का, बराबर है। तो हम आसान चीज को लेंगे ना कि हमें करोड़पति बनना है, तो क्यों डिग्री पोस्ट डिग्री करना है? 10वीं पास हो गए, कटिंग का दुकान डाल दिया, पैसे कमा सकते हैं। पैसे ही कमाना जीवन का उद्देश्य है, तो पैसे तो कटिंग करके भी कमा सकते कि नहीं? तो क्यों फिर लोग बोलते नहीं मेरा दुकान है कटिंग का लेकिन बेटा एमबीए होना चाहिए। तो ज्यादा पैसा तब आएगा जब ज्यादा बड़ा एजुकेशन लेके वो जॉब मिलेगा जिससे उतना ही समय काम करके उससे भी कम समय में काम करके ज्यादा पैसा मिले, है ना। कटिंग का दुकान आपको 10 घंटे 15 घंटे चलाना पड़ेगा और आप 8 घंटा जॉब करके महीने में 1 लाख रुपए कमा सकते हैं एमबीए के बाद, समझिए ऐसा फॉर एग्जांपल। तो हम शॉर्टकट के लिए जाते हैं, और शॉर्टकट ऐसा नहीं कि फिर वो ऑथराइज नहीं है, नहीं, उसके लिए मेहनत भी करना पड़ता है ना, आसान थोड़ी ना है ना। तो अर्जुन इधर पूछ रहे हैं कि साकारवाद शॉर्टकट है, भगवान को प्राप्त करने के लिए सरल है, बिना कष्ट का है, या निराकारवाद आसान है, शॉर्टकट है, बिना कष्ट का है, और कौन सा करने के बाद भगवान मिलेंगे, ऐसे अर्जुन का प्रश्न है। अभी अर्जुन हम सबके लिए क्लियर कर रही है प्रश्न पूछ के, ये 12वें अध्याय में। तो ये 12वें अध्याय में अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं और इसका नाम हो गया भक्ति योग, क्योंकि ये भक्ति है, निराकारवाद नहीं है। अभी जो भगवान उत्तर देंगे ये निराकारवाद नहीं है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि आगे और अर्जुन क्या पूछता है। तो भगवान उत्तर दे रहे डायरेक्ट, है ना। तो भगवान क्या बोल रहे, मयि आवेश्य मनो ये माम नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया परयोपेस्ता पेतास्ते मैं युक्त तमा मतः। मेरा मत क्या है? भगवान बोल रहे हैं मतः मतलब मेरा मत है। अभी भगवान को पूछ रहे कि आप तक प्राप्त क्या करने के लिए हम निराकारवाद को फॉलो करें साकारवाद को। भगवान बोल रहे मेरा मत क्या है, ये बोल रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, ठीक है। तो इधर भगवान अभी स्वयं बोल रहे, इस्कॉन वाले लोग नहीं बोल रहे हैं। और ये भगवत गीता है, ये किधर भी आप जाइए, किसी भी व्यक्ति का भगवत गीता लीजिए, इस्कॉन का नहीं, किसी भी व्यक्ति का भगवत गीता लीजिए, ये ही ट्रांसलेशन मिलेगा आपको, ठीक है। जो लोग मेरे मन को, ठीक है, सॉरी, जो लोग अपने मन को, ठीक है, अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे धाम परम सिद्ध माने जाते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। मतलब क्या है? भगवान बोले साकार, है ना। जो लोग मेरे अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं वो क्या है? वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। मतलब भगवान के हिसाब से तो परम सिद्ध व्यक्ति कौन है? जो भगवान का साकार रूप में दर्शन कर रहे हैं और अपना मन साकार रूप, मतलब भगवान कृष्ण, उन्होंने बांसुरी पकड़ा है, त्रिभंग ललित है, भगवान का इधर मुंडी मोड़ा है, ऐसा है ना। तो इधर एक बैंड हो गया, कमर में एक बैंड है, भगवान ऐसे खड़े रहते हैं, है ना, ऐसे खड़े रहते हैं। और पाव भी भगवान के ऐसे रहते हैं, राम जी ऐसे खड़े रहते हैं, विष्णु ऐसे खड़े रहते हैं, भगवान कृष्ण टेढ़े खड़े रहते हैं, ऐसा पाव करते हैं। मतलब ऐसा खड़े रहेंगे तो राइट का राइट दिखेगा, लेफ्ट का लेफ्ट दिखेगा, भगवान ऐसे खड़े रहते हैं। तो आप कभी भी भगवान को देखेंगे तो भगवान का राइट पाव लेफ्ट में दिखता है और लेफ्ट पाव राइट में दिखता है ना। आपने देखा होगा ना, फोटो देखा है ना भगवान का आपने?
तो भगवान ऐसे खड़े रहते। ये जो आकार है, ब्रह्मा जी बोलते ये भगवान का आकार शाश्वत है। ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर कृष्ण है, और ये सच्चिदानंद विग्रह, विग्रह मतलब ये आकार है, और यही सभी के उत्पत्ति स्रोत है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। उस भगवान कृष्ण का अभी जन्माष्टमी आने वाला है, और उन भगवान का ये रूप में पूजा करना चाहिए। और स्वयं भगवान बोल रहे हैं भगवद गीता में, और भगवद गीता निराकारवादी भी यूज करते हैं, साकारवादी भी यूज करते हैं, और भगवान स्वयं बोल रहे कि मैं भगवान हूं। अभी तक भगवान ने बोला है, और भगवान स्वयं बोल रहे साकारवाद श्रेष्ठ है, निराकारवाद नहीं, है ना। सिद्धि कहां से प्राप्त होगा हमें? भगवान बोल रहे साकारवाद से सिद्धि प्राप्त होता है, और वो परम सिद्ध माने जाते हैं। निराकारवाद से प्राप्त नहीं होता है क्या? तो निराकारवाद से भी होता है, लेकिन वो डायरेक्ट मेथड नहीं है। निराकारवाद से होता है का अर्थ क्या होता है? निराकारवादी बहुत जन्म कष्ट भोगेंगे, और एक जन्म उसको भक्त बनना पड़ेगा, मतलब फाइनली उसको साकारवाद में आना ही पड़ेगा, तब वो भक्त बनता है। और जब वो साकारवाद में आता है तब वो तुरंत भगवत धाम चला जाता है। इसका अर्थ है निराकारवाद से भगवान मिलते ही नहीं जब तक आप साकारवाद में नहीं आएंगे, तब तक, है ना। ऐसा है। तो भगवान बोल रहे हैं साकारवादी श्रेष्ठ है। ठीक है, नेक्स्ट 3 और 4। लेकिन जो लोग, देखिए भगवान का मत, भगवान क्या बोल रहे हैं? लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं। अभी भगवान निराकारवाद के बारे में भी बोल रहे हैं, ठीक है, कि जो लोग निराकारवादी का पालन करते हैं, लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा? अपनी इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा, ठीक है, और सबों के लिए प्रति समभाव भी रखना पड़ेगा। ऐसा मानकर परम सत्य की, मतलब भगवान की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, ठीक है। और वो आगे क्या बोल रहे हैं कि जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, भगवान इंद्रियों से समझने के लिए परे है। भगवान क्या है? सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल है, और भगवान ध्रुव है। उस भगवान की वो निराकार रूप में पूजा करते हैं। वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। अंततः मतलब वो जल्दी नहीं प्राप्त करते, उनको बहुत समय लगता है, उनको बाद में साकारवाद में आना पड़ता है, उनको भी प्राप्त होता है। अंततः का अर्थ क्या है? भगवान पहले बोल रहे हैं कि साकारवाद श्रेष्ठ है, और बोलते निराकारवाद भी ठीक है। लोग नास्तिक बने, मुर्गी काटे, है ना, धर्म के नाम पे हिंसा करे, चोरी डकैत करे, नॉनवेज खाए, उससे अच्छा निराकारवाद भी ठीक है, अगर वो ये सब गलती छोड़ते तो। लेकिन उनको में प्राप्त फाइनली होता है, बहुत समय लगता है, उनको और जन्म लेना पड़ता है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। उनको बहुत जन्म लगते हैं, उनका ज्ञान बढ़ते रहता है, फिर वो जब मेरा प्रपद्यते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जब वो कृष्ण भगवान का शरण लेंगे तभी उनको भगवान प्राप्त होते हैं। तो इसलिए उसका अर्थ क्या है? उनको बहुत समय लगता है, मतलब क्या है? अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? ठीक है, निराकारवादी भी प्राप्त करते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं प्राप्त करते। जब तक वो निराकार निराकार बोलते हैं तब तक वो भगवान को प्राप्त करते ही नहीं। क्योंकि ये कैसा पता है क्या? कि मैं क्या बोलता हूं, भगवान निराकार है और भगवान को वो पसंद नहीं है, और वो भगवान की सेवा भी नहीं करना चाहते कि भोग लगा के खाना है, या निराकारवाद वाले ये नहीं बोलते कि कृष्ण ही परम है। वो बोलते आप किसी की भी पूजा करो, कोई भी ट्रेन में बैठो, आप नागपुर स्टेशन पे चले जाओ, कोई भी ट्रेन में बैठो, आप वृंदावन में जाने वाले हो। ये सही है क्या? आप बताइए, आपको वृंदावन जाना है और आप नागपुर में स्टेशन में जाइए, आप बोले अरे समय हो गया, कौन से प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आएगी, और आपको वृंदावन जाना है, वृंदावन की गाड़ी आती है शाम को, दोपहर को 3:30 बजे 3 नंबर पे, लेकिन आप चले गए 8 नंबर की तरफ से, और 8 नंबर पे प्लेटफॉर्म पे एक गाड़ी खड़ी थी, और आप बोले कोई भी गाड़ी हो, अभी तो 2 बजे है ना, तो मैं इसी गाड़ी में बैठता हूँ, सभी गाड़ी वृंदावन ही जाती है। बराबर है क्या? ये नहीं है। तो उनका बोलना क्या है? निराकारवादी के लोग क्या बोलते हैं? अरे भगवान कृष्ण की पूजा करना ऐसा कुछ नहीं रहता है, आप किसी की भी पूजा करो, आप भगवान को प्राप्त होंगे। मतलब ये कैसा हो गया? वैसे हो गया ना जो अभी एग्जाम्पल बताया, आप किसी भी ट्रेन में बैठिए, सभी ट्रेन वृंदावन ही जाती है। बराबर है क्या? नहीं है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? मन मनाभो मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। भगवत गीता का श्लोक है ये, भगवान 2 बार बोलते हैं, एक ही श्लोक है ना।
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वें अध्याय का 35 नंबर श्लोक और 18वें अध्याय में भी एक बार भगवान बोलते हैं, 65 नंबर श्लोक शायद, है ना। तो एक ही श्लोक दो बार बोलते हैं भगवान, और दो में क्या बोलते हैं, पूजा किसकी करना है। निराकारवादी लोग क्या बोलते हैं, किसी की भी पूजा करो। 5 तत्व होते हैं। 5 तत्व कौन से हैं, वो बोलते हैं आप विष्णु की पूजा करो, आपको विष्णु अच्छे नहीं लगते हैं, शंकर जी की पूजा करो। शंकर जी अच्छे नहीं लगते, दुर्गा की पूजा करो। दुर्गा दुर्गा की अच्छी नहीं लगती, गणपति की पूजा करो। दुर्गा देवी, गणपति, शंकर, विष्णु चारों भी अच्छे नहीं लगते, सूर्य की पूजा करो, निराकार सूर्य। ये 5 में से किसी की भी पूजा करो, भगवान में आप विलीन हो जाओगे ब्रह्मज्योति में जाके, है ना। तो निराकारवादी लोगों का ये बोलना है। भगवान भगवद्गीता में 2 बार क्या बोलते हैं, एक बात बोलते हैं, पूजा किसका करना है। भगवान क्या बोलते हैं, मद मन मना, मेरा मनन करना है। तो आप जिसका पूजा करेंगे उसका मनन हो जाएगा ना। आप शंकर जी की पूजा करेंगे तो शंकर जी का मनन आएगा ना आपको। आपको कथा किसकी सुनना पड़ेगा, विचार किसके आएंगे। भगवान कृष्ण बोलते हैं मन मना, मेरा ही मनन करो, मेरे ही विचार आना चाहिए। मद भक्तो, मेरे ही भक्त बनो। अगर आप किसी और के भक्त बनेंगे तो किसी और की पूजा करेंगे, मतलब उसका भक्त बनना पड़ेगा। भगवान कृष्ण क्या बोल रहे, मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। तीसरा, मद याजी, मेरी पूजा करो। भगवान क्या बोल रहे, मद याजी, मेरी पूजा करो भगवद्गीता में। अगर आप किसी की पूजा करो, इस निराकारवादी बोलते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान क्या बोल रहे, मद याजी, मेरी पूजा करो। माम नमस्कुरु, और मुझे नमस्कार करो। तो भगवान कृष्ण 2 बार एक ही श्लोक क्यों बोल रहे, बार बार पूजा किसकी करना है, मेरी करना है। और निराकारवादी बोलते किसी की भी पूजा करो। तो ये इसलिए भगवान अभी इधर क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो निराकारवादी पहले किसी की भी पूजा करते, इसलिए वो भगवान को प्राप्त नहीं करते। भगवान को प्राप्त करने का एक ही मतलब है, भगवान की पूजा करना पड़ेगा। नागपुर से वृंदावन जाना है तो वृंदावन जाने वाले ट्रेन में बैठना पड़ेगा, है ना। किसी भी ट्रेन में बैठने से नहीं जा सकते हम वृंदावन। तो इधर भगवान क्या बोल रहे, उन लोगों को भी मैं प्राप्त होता हूं, लेकिन जब तक वो निराकार को मानते तब तक नहीं। वो जब निराकार निराकार बोलते बोलते अनेक जन्म तक ज्ञान लेंगे, बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्म तक वो ऐसे निराकार निराकार बोलेंगे, प्राप्त नहीं होगा, जन्म मिलते रहेंगे। और जब ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जब वो मेरी शरण लेंगे, मतलब जब वो मन मना मेरा करेंगे, जब वो मद याजी, मेरी पूजा करेंगे, मद भक्तो, मेरे भक्त बनेंगे, तो निराकारवादी को बहुत जन्म लेना पड़ेगा। और फाइनली जब वो भगवान कृष्ण की शरण लेंगे तब वो मुझे प्राप्त करेंगे। तो शॉर्टकट क्या हो गया, अभी आज ही पूजा करो भगवान की, आज ही मनन करो भगवान का, आज ही भगवान का भक्त बनो, ये शॉर्टकट हो गया, बराबर है ना। तो इसीलिए भगवान क्या बोल रहे कि साकारवाद, उसमें भी साकारवाद में भी भगवान कृष्ण के जो भक्त बनते हैं, क्योंकि भगवान जो है उसका भक्त बनना पड़ेगा, तो वो भगवान को आसानी से प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक 5वां, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। उनको बहुत कष्ट होता है निराकारवाद निराकारवाद बोलते बोलते, है ना। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। देहधारी मतलब हम आत्मा है लेकिन देह धारण किया है, मतलब हमारे लिए निराकारवाद पालन करना बहुत कठिन है, क्योंकि भगवान प्राप्त नहीं हो सकती निराकारवाद से जल्दी। अब ये इस्कॉन वाले बोल रहे हैं या भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है बताइए आप। इधर लिखा है इस्कॉन उवाच, भगवान भगवान बोल भगवान ओके बोल। भगवान उवाच है ना, इस्कॉन उवाच ऐसा श्लोक आया ही नहीं, है ना। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद उवाच, है ना, गौड़ीय वैष्णव उवाच, ऐसा नहीं आया है। ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि निराकारवाद, है ना, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त, पहले भगवान क्या बोले, जिन लोगों के मन मुझ में लगते हैं वो परम सिद्ध है। अभी भगवान बोल रहे जो लोग अव्यक्त निराकार में मन लगाते हैं उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है मतलब उनको भगवत धाम जाना बहुत कठिन है। और देहधारी के लिए मतलब हम लोगों के लिए, मतलब जो आत्मा शरीर के अंदर है उनके लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना बहुत कठिन है। मतलब निराकारवाद हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, निराकारवाद को पालन करके हम भगवत धाम जाए, है ना। और इसके बाद भगवान और एक बोलते हैं, देखिए नेक्स्ट श्लोक, अव्यक्त ही गतिर दुखम। ऐसा इस श्लोक में भगवान ने बोला है ना, उनके जीवन में दुख बहुत आता है, मतलब
कठिन तो है, इसका अर्थ क्या है, दुख आता है ना। इधर क्या भगवान बोल रहे हैं कि क्लेश अधिकतर तेषाम, मतलब क्या है, उनके जीवन में क्लेश अधिक आते हैं। साकारवादी लोग जो होते हैं, मतलब हम भक्त बन गए, हम भगवान कृष्ण की स्पेशली पूजा करते, भगवान कृष्ण की, तो हम साकारवादी हो गए, तो हमारे जीवन में दुख नहीं है क्या प्रभु जी, है ना। धूप में धूप नहीं लगती क्या, गर्मी नहीं होती क्या, पसीना नहीं आता क्या, बीमार नहीं पड़ते क्या, घर घर में पैसे का, पति पत्नी का कुछ झगड़ा वगड़ा प्रॉब्लम होता है, कुछ होता नहीं क्या, होता है, कष्ट आते हैं। लेकिन भगवान बोले निराकारवाद में क्या होता है, अव्यक्त ही गतिर दुखम अव्यक्त में दुख बहुत आते हैं। और भगवान ने दुख को 2 बार बोला है एक ही श्लोक में। भगवान क्या बोल रहे हैं, क्लेश अधिकतर एषाम, उनके जीवन में दुख और ज्यादा आते हैं, साकारवाद वालों से भी ज्यादा दुख आते हैं। मतलब आप साकारवाद का पालन करेंगे तो हमारे कर्म के हिसाब से थोड़ा बहुत दुख तो आने ही वाला है। भगवान बहुत सारा हमारा नाश भी कर दे दुखों का। हमारा 100% दुख आने वाला था भक्ति करने की वजह से, भगवान अभी 10%, जितने परसेंट में हम भक्ति कर रहे हैं उतने परसेंट में हमारा पाप नष्ट हो गया। आप दिन में भगवान के लिए कितना समय देते हैं, उतना समय समझ लीजिए, परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, उतना समय 24 घंटे में आप अगर भगवान के लिए 4 घंटा दे रहे हैं तो 24 घंटे का 4% कितना परसेंट हो गया, 4 घंटा 10% हो गया, बराबर है। सॉरी 2.4 इज 10%, तो 5%, 5 घंटा अगर आप करते हैं तो मतलब 20% हो गया। 5 घंटा अगर आप भक्ति करते हैं दिन में तो 20% आप आपका समय भगवान को दे रहे दिन में, बराबर है, 24 घंटे में। तो 24 घंटे में आप 20% समय जब भगवान को देंगे तो आपका 20% पाप नष्ट हो गया दिन में, मतलब आपका जीवन का 20% पाप नष्ट हो गया इनडायरेक्टली। एक राउंड फिगर हम पकड़ते हैं, मतलब भगवान क्या बोल रहे हैं, आप जितना परसेंट में मेरा शरण लेंगे उतना परसेंट में मैं आपका पाप नष्ट करूंगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो अभी हम उतना समय नहीं दे रहे तो 20% पाप नष्ट हुआ, 80% तो आ रहा है। तो 80% हमारे जीवन में भी दुख रहता है। हम अगर उस समय को बढ़ाते हैं, हमें दिन भर भगवान के लिए समय, अलग अलग मार्ग में समय को भगवान के लिए निकालना पड़ेगा। नो डाउट जॉब करना है तो 8 घंटा घर जॉब में जाएगा और 4 घंटा घर परिवार के पालन पोषण में जाएगा, तो 8 और 4 12 घंटा चला गया, 6 घंटा सोना है और 6 घंटा बचता है मैक्सिमम हमारे पास अगर आप जॉब कर रहे होंगे तो 6 घंटा में भी 2 घंटा आपको बाथरूम जाना, कपड़े साफ करना, है ना, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो 4 घंटा तो एटलीस्ट हमारा भगवान के लिए निकल ही सकता है। तो 4 घंटे के 5 घंटा पकड़ेंगे तो 20% आपका भगवान के लिए लग रहा है। तो 80% फिर भी हमारा रह रहा है। 80% हम शरणागत नहीं है भगवान के, हम अलग अलग चीजों के ऊपर शरणागत है, पैसों के ऊपर, घर गृहस्थी के ऊपर, रिलेटिव्स के ऊपर, बीबी के ऊपर, है ना, पति के ऊपर, बच्चों के ऊपर, ऐसा। फिर भी भगवान 20% हमारा पाप नष्ट कर देते हैं। तो फिर भी हमारा तकलीफ बहुत कम हो गया। गला कटना था, भगवान क्या करते हैं, उंगली काट देते, बस इतना पाप कम कर दिया भगवान ने, ऐसा समझ लीजिए। तो थोड़ा फिर भी दुख आ रहा है, लेकिन अव्यक्त में क्या होता है, भगवान बोलते हैं अव्यक्त मार्ग में उससे भी ज्यादा दुख आता है ना। क्लेश अधिकतर ऐशाम, उनके जीवन में बहुत दुख आता है, भक्ति करने वालों से भी ज्यादा दुख आता है। तो अभी आप बोलिए कि आप निराकारवादी करेंगे, बनेंगे या साकारवादी। भगवान बोल रहे साकारवाद में, साकारवाद अच्छा है, शॉर्टकट है, मैं उसको मान्यता देता हूं ज्यादा। निराकारवाद वाले लोग मुझे प्राप्त नहीं करते, उसमें जीवन में दुख ज्यादा था, दुख भी आता है और भगवान भी प्राप्त नहीं होता है, निराकारवाद, है ना। ये कैसा हो गया कि हम बोलते भगवान कृष्ण, है ना, बहुत अच्छे से ड्रेसिंग करेंगे हम भगवान का, और अभी भगवान का मनन करना है, चिंतन करना है, रूप याद करना है, ये बहुत आसान हो जाता है। और ये नकली नहीं है, ये रूप नकली नहीं है, ऐसा ही भगवान भगवान के धाम में है। तो ये नकली नहीं है, हम बोल रहे कि ये नकली नहीं है, भगवान के धाम में ऐसा ही रूप है, वही रूप धारण भगवान ने इधर किया है, वही रूप लेके इधर आए हैं। इसलिए भगवान को कोई मार नहीं पाया, क्योंकि शाश्वत रूप है। शाश्वत रूप को कौन मार सकता है, कोई नहीं मार सकता। लेकिन निराकारवादी क्या बोलते हैं, अभी आपको आंखें बंद करना है और कृष्ण को याद नहीं करना है, फिर भी भगवान को याद करना है। अभी आप कीजिए याद, कृष्ण विग्रह जो है उसको नहीं याद करना है, भगवान का साकार रूप नहीं है, अभी आप भगवान को याद कीजिए। मतलब जिसको आप कभी देखे, कुछ जो है ही नहीं, निराकार मतलब होता है क्या, कुछ नहीं है, अभी उसको तो आपको याद करना है, करो आप, उसका चिंतन करना है, उसके लिए आपको आसक्ति तैयार करना है, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए वो मार्ग में प्रगति करना, फिर बाद में लोग बोर हो जाते हैं, दुख आता है, कष्ट बहुत आते हैं। साकारवाद में बहुत आनंद है। आप अभी आप इस्कॉन में आते हैं, जन्माष्टमी आइए सभी आप,
है ना, सेवा लीजिए अलग अलग, कितना आनंद आता है, दिन भर 24 घंटा हम बिजी रहते हैं, आनंद ही आनंद है। निराकारवाद में आपको जन्माष्टमी नहीं है, निराकार का जन्म नहीं होता है तो क्या जन्माष्टमी मनाएंगे, ऐसे ही बैठे रहो घर में और मनन चिंतन करो ऐसा निराकार निराकार करते हुए, तो दुख ही आएंगे ना। साकारवाद में कितना आनंद है। तो इसलिए भगवान इसमें बोल रहे हैं कि अव्यक्त ही गतिर दुखम, उनके जीवन में बहुत क्लेश आते हैं, दुख अधिक आते हैं और वो लोग मुझे प्राप्त नहीं करते, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। हाँ बोलिए मतलब एक 3.35 जो श्लोक आहे तो पण रिपीट झालेला आहे. ओके ओके 3.35 वाचू का मी? हाँ श्रेयान् वाचा वाचा स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह. हा ओके 18.47 मध्ये रिपीट झालेला आहे. श्रेयान स्वधर्म हा हा श्रेयांस स्वधर्मो विगुणः ओके आणि आणखी परधर्मात् स्वनुष्ठितात्. आणखी कुठं कुठं रिपीट झाला म्हटलं 18 पॉइंट हा 3.35 आहे 18.47. 47 ओके श्रेयान स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् श्रेयान स्वधर्म स्वधर्मे निगुणः निधनं परधर्म इथं स्वभाव व परधर्मो नियतम ओके भयावह. ओके हाँ मतलब पहले 2 लाइन एग्जैक्टली है, बाद में जो है स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह आणि इकडे आहे स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन ना आपनोति किल्बिषा. अर्थ क्या है इसका? इट इज बेटर टू एंगेज वंस माइंड ऑक्युपेशन इवन दो वन में पर ओके आणि यांचं काय आहे? इट इज फार बेटर डिस्चार्ज वन स्क्रिप्टेड ओके सेम है ओके थैंक यू माता जी. तो मुझे भी पता नहीं था, संन्यासी बनायला हं? मुझे भी पता नहीं था ये. हं. तो हरे कृष्ण. सॉरी वो स्क्रीनशॉट लेते लेते वाईफाई बंद हो गया. प्रभूजी म्यूट हाँ आहे तुमचं. हरे कृष्ण. अभी आवाज आ रहा है? तुमचा आवाज नाही येत आहे प्रभूजी. ओके 1 मिनट. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. ओके नहीं है. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अभी आवाज आ रहा है? हाँ. तो धन्यवाद माता जी, मुझे भी पता नहीं था ये. तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं, अभी आधा घंटा हमारा हो गया है. आपका किसी का कुछ प्रश्न है? ठीक है, तो आज हमने देखा कि भगवान स्वयं बोल रहे हैं निराकारवाद सही नहीं है और निराकारवाद में बहुत टाइम लगता है, भगवान को प्राप्त भी नहीं कर पाते, साकारवाद ही भगवान को प्राप्त करने का सरल उपाय है. तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं. आज की शिक्षा आज के लिए इतना ही. आप अभी सभी भक्त आइए हमारा जो जन्माष्टमी का प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में, और आपसे कनेक्टेड कुछ लोग होंगे उनको भी लेके आइए. आप जिनसे कनेक्ट, जैसे आप प्राणनाथ प्रभु से कनेक्टेड है या मुझसे कनेक्टेड है, तो आपसे कनेक्टेड जो लोग हैं उनको लेके आके हमसे मिलवाइए, उनको क्लास में भी एंगेज कर सकते हैं. जब वो प्रचार
मार्ग में जुड़ेंगे, क्लास अटेंड करेंगे, तो वो भी निराकारवाद को फॉलो कर रहे होंगे तो साकारवादी बनेंगे, चैंटिंग करना शुरू कर देंगे, है ना। तो ये प्रचार मार्ग 18वें अध्याय में 68 श्लोक नंबर में भगवान बोलते हैं कि जो प्रचार करता है वो मेरा प्रिय भक्त है। तो हमें भगवत धाम जाना है, हम साकारवाद में है। साकारवाद में और एक शॉर्टकट भगवान ने दिया है भगवत धाम जाने का। वो क्या है? पहले हमें पालन करना पड़ेगा, है ना। पहले खुद इस्तेमाल करे, फिर आज क्या म्हणते थे, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, है ना। तो पहले हमें साकारवाद पालन करना पड़ेगा और फिर प्रचार भी करना है। तो प्रचार करेंगे तो भगवान का और प्रिय बनेंगे और जल्दी भगवान के धाम जाएंगे। तो आप भगवान की सेवा में लगिए, प्रचार क्षेत्र में लगिए, मंदिर में आइए, है ना। और जन्माष्टमी के दिन कुछ सेवाएं है, तो वो सेवा के लिए मैं आपको कॉल करूंगा, मतलब सभी को नहीं, कुछ भक्तों को। तो आपको मैं सेपरेटली कॉल करूंगा उसके लिए। तो आप थोड़ा प्लानिंग करके रखिए। 16 और 17 तारीख को आपको मंदिर में आके कुछ सेवा करने के लिए कौन सा समय आपके पास है, उसका आप थोड़ा प्लानिंग करके रखिए, ठीक है। ठीक है, आपका कुछ प्रश्न है तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे मनोज राम कलानीला राम राम हरे। फोन करून द्याल. हो हो, त्यांना तर करणारच. हा ते सध्या नागपुरातच आहे, ते सेवा देऊ शकतात. मी सध्या पुण्यामध्ये आहे, तर सेवा ओके नाही ओके, देऊ शकणार. तुम्ही पुण्यामध्ये सेवा द्या, त्याबद्दल व्हेरी सॉरी. काय हा प्रॉब्लेम. पुण्यामध्ये हात जाईल ना, मंदिरात जाईल ना, हो हो सेवा देईल तिथं पाहतो. हो, तिथं ठीक भेटायचं आहे. कोण्या ब्रह्मचार्याला, त्यांना म्हणायचं मला सेवा द्या म्हणायचं 2 घंटे तरी, है ना, असं हा हा ठीक आहे. चालेल. धन्यवाद. ठीक आहे, धन्यवाद प्रभू. हरे कृष्ण. शिल प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण.